तो नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो योर माइंड में यानी कि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस के रिजल्ट यानी कि क्वेश्चन पेपर गाइस पूरा टकरा गया है सिर्फ गाइस इस बुक से। इस बुक की कीमत सिर्फ गाइस 30 रुपये है, यानी कि सिर्फ 30 रुपये में आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ। मेरे एडमिट कार्ड घर पर छूट गया है, नहीं तो मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। अब क्वेश्चन पेपर मेरे इसमें से 50 को टकराएगा, 50 क्वेश्चन का इसमें से टकराया है। तो गाइस चलिए गाइस आप सबको ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ इससे में से। तो गाइस चलिए आप लोग इस वीडियो को विदाउट स्किप किए वीडियो को वॉच कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट में आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार पुलिस की ऐसी नोटिफिकेशन जानने के लिए। चलिए आप लोग को मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन टकराया है, और आप लोग भी अपना बाज़ार से या चौक पर से इसको काइज खरीद लीजिएगा। करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान 2023 का है, लेकिन आप लोग 24 से खरीदिएगा क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो वही 24 में पूरा अप टू डेट होगा, उससे ले लीजिएगा। क्योंकि मुझे यहाँ से करंट अफेयर्स का यहाँ से 70 से यानी कि कुल मिला के जीके साइंस और इसी से 70 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से मुझे इसी बुक से 50 क्वेश्चन का टकरा गया है। और यहाँ पर कहीं पास करने के लिए आपको जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, यानी कि 65-70 से नीचे रहने वाला है। यानी 65 से आपका वो जनरल हो तो 65 आना चाहिए नंबर, तो आप पास कर दीजिएगा। तो इस यहाँ पर होते जाइएगा इस हमारा चौक पर, इस किताब खरीदिए। और चलिए मैं मेरा कौन कौन का इस क्वेश्चन टकराया है मैं आपको इस वीडियो में दिखा के इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से टकराया था। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सामान्य ज्ञान के, जिसमें मुझे 50 क्वेश्चन आया था, राइट। तो इस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक, एसएससी यानी कि बिहार पुलिस एसएससी के एग्ज़ाम में ही आता है। तो भाई एसएससी रेलवे एवं सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान 2023। लेकिन 23 भी लेना है, 23 नहीं लेना है आपको, यहाँ पर लेना है आपको 2024 वाला, क्योंकि उसमें से पूरा अपडेटेड आ रहा है का इस 24 का क्वेश्चन पूरा का आपको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसका गाइस यहाँ में बिहार के सब जानकारी आपको इस किताब में आपको मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर सिर्फ गाइस इसका मूल्य है गाइस यहाँ पर 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये। 30 रुपये में आपको 50 क्वेश्चन अगर टकराया जा रहा है तो गाइस 30 रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आजकल के क्वेश्चन में मैंने कि कोचिंग करेंगे तो आपसे 1000-2000 का महीना मांगेंगे, यानी कि PDF भी डाउनलोड करने के लिए आपसे 100-200 रुपया मांगेंगे, तब आप PDF देगा। लेकिन उस PDF में से भी नहीं टकराएगा। मैं ऐसा लेकर देखा हूँ, PDF भी खरीदा हूँ 100-200 में, लेकिन उसमें से मुझे 1 से 2 ही टकराया है। लेकिन सब गैस इसमें से टकराया है 50 क्वेश्चन, राइट। तो चलिए गैस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गैस उस क्वेश्चन सब टकराया है। आपको सीधा एंटी पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, यहाँ पलटना है। और मुझे गैस फर्स्ट कॉपी से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिलना शुरू हो गया, लेकिन लास्ट में गैस एक तरफा से गैस मिलना शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो मेरा क्वेश्चन मैंने कि एक एग्जाम में आया था। ये कथन किसका है? भारत का संविधान संघात्मक एवं एकात्मक का सम्मेलन है। डी वसु के नाम से है। तो इस पर गाइस मुझे गाइस जैसे गाइस आप इस पढ़े होंगे आपको क्वेश्चन टकराएगा, आपको गाइस खुशी इतना होगा कि आप सोचिए मत। तो यहाँ से मुझे ये कथन इस पर मैंने मार दिया था। और यहाँ पर इस पेज में अब ऐसे जो मैं टिक मार दिया हूँ, मिलाया हूँ, तो ऐसे यहाँ मुझे 50 क्वेश्चन टकरा गया है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। तो कैसे ये क्वेश्चन भी मुझे देखते ही मात्र मुझे याद आ चुका था, और 395 पर मैं टिक मार दिया था। तो ऐसे जो क्वेश्चन याद रहेगा ना, उसको कि आपके सामने आ जाएगा तो खुशी इतना मिलती है ना कि आप कहिए मत, राइट। तो ऐसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं टिक मार दिया हूँ। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रभाव किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 8 में मैंने टिक मार दिया। यानी कि आपको टिक माने कि पहले आपको 10 क्वेश्चन को टिक करना है। जब आप तब 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा, तब जाइएगा आप OMR शीट पर उसको फिलअप कर दीजिए, यानी कि ये घस दीजिएगा, राइट।
घसने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस पेज को पलट देता हूँ। इस पेज को पलटते माधर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ चुका है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पर 8 मैं टिक मार दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। और यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन आई थी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, तो ऐसे यहाँ पर 1 जनवरी 2014 से प्रभावी, 30 पर भी मैंने टिक मार दिया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था गाइस, पुरानी और अप्रचलित प्रावधानों को समाप्त करने के लिए उद्देश्य में लोकसभा द्वारा भारतीय न्याय संशोधन बिल में 2015 प्रेरित कर दिया, तो 9 दिसंबर 2015 को। तो गाइस यहाँ तक ले आप लोग पॉजिटिव सोच रहे हो तो यार एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, राइट। तो चलिए गाइस आप लोग को कहता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं मिला था, मैंने थोड़ा थोड़ा मिल रहा था लेकिन ये नहीं था। तो इस यहाँ पर भी पेज पलट दीजिए। जो इस कनेक्ट जो का इस मैं टिक मार के रखा हूँ, जो परीक्षा देखने में आया था उसमें से मैं टिक मार के और क्वेश्चन करके रखा था। यहाँ पर भी आया था राष्ट्रपति के, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब मैंने कि राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 से 1962 को, यानी कि कब बने थे। तो कैसे इतना ही क्वेश्चन था, तो इस पर भी मैंने टिक मार दिया। यहाँ से 1 नंबर मिल चुका था। और यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटें यानी कि 47 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्वेश्चन में मार दिए थे, जो क्वेश्चन याद रहेगा ना। और इसमें भी एक फुल फॉर्म आया था गाइस NSD के नाम से। तो इस यहाँ से भी आप लोग इसको याद रखेगा, तो इस यहाँ से भी आप लोग मार सकते हैं, यानी कि कब बना था, साज NRC CIF, इन सब में सब आपको फुल फॉर्म कब उत्पादन हुआ था, ये सब आपको दिया जाएगा, इसमें भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण के मामले में यानी कि 123वां, जो याद रहेगा फटाक से टिक कर देना है। ग्लोबल जेंडर गैप लैगिंग अंतराल की दृष्टि से 2015 यानी कि 2015 में कब हुआ था, कितना पता था, 108वां पर, राइट। इस पर भी टिक मार देना है। अब आ चुके हैं हम लोग केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, यानी कि केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान मैंने पढ़ा था, मुझे याद था, नई दिल्ली में। तो इस थोड़ा नॉइज आ रहा होता है तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताने पर हूँ, अकेला वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ 35 नंबर देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संख्या यानी कि संस्था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मंसूर में, मैं टिक कर दिया। यहाँ पर है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, यह है दुर्गापुर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यह है गाइस शिमला में, टिक मार दिए। अब आपको यहाँ से एक लाइन का क्वेश्चन हो चुका होगा, जाके हमारा सीट को हाली से ना इसे घस देना है, यानी कि ये होगा तो इसे आराम से इसमें घस देना है, यानी कि दूसरा ये टच नहीं कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि एक होगा एक अंदर में घसीएगा, राइट। चलिए गाइस यहाँ पर हमारा सीट का भरना है आराम से। तो गाइस जो क्वेश्चन सही होगा उसको गलत कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको पलट देना है। पलटने के बाद इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इस सब में से पूछ सकता है, इस सब का इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुझसे पूछा गया था, जो मुझे याद था, वो इसमें मिल चुका है। जो याद है मैं उस पर टिक मार के रखा हूँ, क्योंकि आप लोग को बेसी टाइम नहीं लूँ, राइट। तो चलिएगा इस यहाँ पर भी आप लोग को नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस सब को याद रखिएगा, क्योंकि सब इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आपको अलग रखियो में अलग पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा शरीर विज्ञान, यानी कि प्रश्न है, रक्त में लाल कणों की कमी से कौन सा रोग होता है, ये मैंने पढ़ा था, एनीमिया, इस पर मैंने टिक मार दिया। अब यहाँ पर है मनुष्य के शरीर में हृदय तक रक्त पहुँचने का काम कौन करता है, सिंखाए, यानी कि एक क्वेश्चन एक लाइन से नहीं था, ये था गाइस फर्स्ट पेज में, 30 तक था, मैंने कि पेट फटता है, ऐसा नहीं से गाइस इसके बगल में ये सब है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, यानी कि ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है,
ऐसा नहीं कि एक लाइन से सब पूछ देगा भाई, यहाँ से एक से लेकर 16 तक पूछना है, 16 क्वेश्चन हो जाए, नहीं भाई, तो ये ऐसा नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, कोई एन एस पलट देगा, एन एस पलट देगा, ये क्वेश्चन गारंटी नहीं भाई कि सब याद कर लोगों, ये 50 क्वेश्चन एक ही को पेज में सब देगा, नहीं भाई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मुझे टकराया था, जो मुझे याद है कि भाई इसी को बुक में से मिला था, तो जो मैं याद है, यहाँ पर देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का मुख्य काम क्या है? कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुँचाना, ये भी आया था, मैं टिक मार दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जो कि विष्णुओं की खोज किसने की? यहाँ पर गाइस रोलांड लैंस ने, यहाँ पर मैं टिक मार दिया। यहाँ पे है सामान्य ज्ञान आ चुका है, जो करंट अफेयर्स है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? यहाँ पर ध्यान से गाइस पढ़े रहिएगा, 1924 में, ध्यान से मार लीजिएगा, यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा आपको। तो गाइस आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो यार एक लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, राइट। चलिए गाइस शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज क्वेश्चन बता रहा हूँ गाइस, क्वेश्चन जी गाइस, तो आगे भी पछाएगा, मैं इसमें से मिलाऊंगा कि कौन को क्वेश्चन टकराया है या नहीं टकराया है, राइट। तो यार 2024 वाला खरीद लीजिएगा, उसमें से आपको पूरा 100% है कि कम से कम 50 से गाइस 50 में 40 क्वेश्चन भी टकराएगा था गाइस, बहुत आपका हेल्प होगा पास करने में। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो यहाँ पर आ चुका है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल, यानी कि चार को ऑप्शन रहेगा, इसमें चारों ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन गाइस यहाँ पर जो चार ऑप्शन आता है ना, उसमें से गाइस चारों में से कोई एक ऑप्शन भी रहेगा तो आपको मार देना है, राइट। केरल रहेगा, बिहार रहेगा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, किसी जगह मार देना है आपको, राइट। ऐसा नहीं सोचना है भाई कि उसमें बताया गया था कि चारों स्थान एक ही तरह है, तो नहीं भाई, वहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा आपको, बिहार रहेगा, दिल्ली रहेगा, एक अलग अलग राज्य का नाम रहेगा, तो यहाँ पर आपको चारों में से याद कर लेना है, जो रहेगा उस पर टिक मार देना है। यहाँ पर देखिएगा, सवेज नहर किस सागर को जोड़ती है? यहाँ पर देखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से। किस ग्रह को मोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को मोर का तारा कहा जाता है? यानी कि आराम से पढ़िएगा, इसी क्वेश्चन को पढ़ते मात्र आप वहीं जो है याद आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने याद किया था शुक्र का, यहाँ पर शुक्र मार दिए। अंग्रेज़ों ने, यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर रोहित जिंजगर का भी घर है, मैंने रोहित के नाम से, यानी कि रोहित वीडियो क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है रोहित जिंजगर, उसको मैंने, उसका घर है सूरत में, मैंने ऐसे याद किया था, ये क्वेश्चन आ चुका था, मैंने टिक मार दिया है, राइट। तो हो गया। यहाँ पर था, बौद्धिस्ट सन्यासी उपगुप्त के प्रभाव से कौन सा सम्राट का बुद्ध का अनुयायी बना था? तो यहाँ पर गाइस था अशोक का, राइट। और यहाँ पर था, भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? यहाँ पर था 1951 पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर एसपी वाला पूछेगा ना, तो क्वेश्चन होगा, जब आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा होगा ना, मैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है, मैं कि सबसे बड़ा और छोटा देखना है, सबसे बड़ा ना तो छोटा में ही आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि दो में से कंपटीशन रहेगा, तो गाइस बेसी आप छोटा वाला पर क्लिक कर लीजिएगा, नहीं आएगा तब आपको छोटा वाला पर आपको टिक करना, दुक्का मारने के लिए, और किसी में बड़ा वाला पर टुक्का मार दीजिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए, भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये तो गाइस आपको पता नहीं है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, मतलब बिहार रहेगा ऑप्शन, तो बिहार मानना है, उत्तर प्रदेश रहेगा तो उत्तर प्रदेश ना, यानी कि रहेगा इनमें से दोनों, तो यानी कि इनमें से दोनों पर आपको टिक मार देना है, राइट। यहाँ पर देखिए, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसके फांसी दी गई थी? भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी? यानी खुदीराम बोस को सबसे पहले गाइस फांसी दिया गया था। इस पर आपको क्वेश्चन आया था, इस पर टिक मार दीजिए, राइट। यहाँ पर आया था एक क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के प्रथम
समाप्ति कौन थे, यानी पे ये क्वेश्चन आया था, मैंने ये पढ़े थे, सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यानी कि परीक्षा है कल, आज रात को भी पढ़ लीजिएगा, याद होगा। मैंने कि कोशिश करना है, मैंने कि रिविजन करना है आपको पूरा क्वेश्चन को आपको एक दिन पहले, तो बस पढ़ लीजिएगा तो याद रह जाएगा। मैंने पढ़ा था NTA, मैंने इस क्वेश्चन को टिक मार दिया, राइट। यहाँ पर आपको इस पर पढ़ देना है। यहाँ पर गाइस मैंने करंट अफेयर्स के, यानी कि बिहार पुलिस में करंट अफेयर के गाइस यहाँ पर 70 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 70 में से आप उसमें से 50 क्वेश्चन टकरा किया, और मैथ, इंग्लिश और हिंदी 30 क्वेश्चन आपको रहता है। मैथ इंग्लिश और हिंदी से 10-10 क्वेश्चन आप 10 इंग्लिश वॉइस हो आता है, उसको मार दीजिएगा। मैथ 1-2 को आएगा, वो हल्का कराता है मैथ, वो भी मार दीजिएगा, 5-10 नंबर उससे आ जाएगा, राइट। तो इस पास करने के लिए गाइस बेस्ट तरीका है, और इसमें भी नेगेटिव मारेंगे गाइस नहीं है, तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन को आपको टच करना है, राइट। 100 में से सिर्फ गाइस आपको 65% ले आना है। 65 लिएगा तो गाइस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसका मेरे की सुनहरा मौका है। और वैसे एक बड़ी बात मैं आप सबसे कह दूंगा, इससे हमको क्लासरूम में 48 को सीट था, राइट, लेकिन उसमें से गाइस प्रेजेंट था सिर्फ 20 लोग, और उसमें से मेरे की अप्रेजेंट था गाइस 28 लोग, यानी कि इसमें भी कंपटीशन कम हो गया, राइट। यानी देखिए 20 लोग प्रेजेंट था और 28 लोग अप्रेजेंट था, यानी कि एक रूम में 48 आदमी का सीट था, लेकिन उसमें से गाइस सिर्फ 20 लोग ही प्रेजेंट थे और 28 लोग गायब है। तो गाइस इसमें कंपटीशन बहुत थोड़ा गाइस कटअप भी गाइस नीचे आएगा, यानी कि 65 से आपको ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, राइट। तो यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप 100 में 100 गाइस से 100 में 100 टच करिए, आपका इसमें से गाइस यहाँ पर दुक्का मारिएगा तो 65 नंबर आराम से मिल जाएगा, राइट। चलिए गाइस आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता पूर्वक लहराने के लिए किसके संघर्ष करके विजय प्राप्त की, यानी कि नबील जिंदल को। इस पर भी प्रारंभ से टिक मार दीजिए। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई, यानी कि 26 जून 1975 को। हमें तो लग रहा है कि बिहार पुलिस को सब क्वेश्चन का इसी से दे रहा है, तो इतना आसान लग रहा है क्वेश्चन, मैंने कि जाइएगा था, मतलब कि आपको गाइस उसमें टाइम के पता नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कहेगा फिंगर सटाओ, फोटो खिंचाओ, इन्हें ताको मैंने कि आपको पेन भी नहीं ले जाने देगा आपको, राइट। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, राइट। इसलिए गाइस वहाँ पर रैप करने के लिए आपको कोई कॉपी नहीं दिया जाएगा, याद रहेगा, फटाफट मारते जाइए, क्वेश्चन बदल जाएगा, राइट। चलिए गाइस यहाँ पर दुर्योधन की माता गांधारी गदार के किस राज की पत्नी थी, तो यहाँ पर था सुबल का। मैंने कि थोड़ा माइंड लगाइएगा, आपको पढ़ रहिएगा तो आपको गाइस यहाँ पर सुबल का याद आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है राइट, इसमें कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं गाइस सब क्वेश्चन गाइस यही में से पूछ रहा है तो अगला बार नहीं पूछेगा भाई। क्वेश्चन में खजाना है भाई, क्वेश्चन में खजाना है, इसमें से सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, पूरे राष्ट्रीय गान का रिकॉर्ड बजने में लगभग कितना समय लगता है, तो मैंने पढ़ा था 52 सेकेंड, आपको 52 सेकेंड पर क्लिक कर देना है। मैंने SC/ST हो तो गाइस 52 भी या वो नंबर पास हो, मैंने 52 नंबर पर ही पास है ST/ST, राइट। तो यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं चाहिए, पास हो जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, यानी कि फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। WHO को ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 नवंबर 2017 को कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि आपको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, मुझे हिंदी पढ़ने में कठिनाई आ रही थी, ऊपर गाइस आपको इंग्लिश में भी दिया रहेगा, यानी कि इंग्लिश में भी आप पढ़ के क्वेश्चन मार सकते हैं, राइट। तो गाइस मास्को रूस में, यानी कि मास्को रूस में, इस पर भी टिक मार दिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ICCR इंडोलॉजी अवार्ड 2017 किस प्रदान किया गया था, यहाँ पर गाइस हिराशी मरुई की तरफ से। और गाइस अभी गाइस मेडल बहुत लोग जीत रहे हैं, तो सब गाइस नाम कहाँ के रहने वाले हैं सब गाइस याद कर लीजिएगा। अब भी गाइस पूछ देगा इससे
ये कौन है गाइस साथी वाला मतलब कि। तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं हैदराबाद तेलंगाना स्थित सेंटर फॉर सॉल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा किस धान प्रजाति का विकास किया गया था। यहाँ पर था गाइस क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन गाइस अलग अलग था, लेकिन मुझे गाइस यहाँ पर पढ़े थे, इसको गाइस याद था, इस पर मैंने इस पर गाइस यहाँ पर तो यहाँ पर गाइस पहले सोच का है, यहाँ पर शाह मंसूरी के नाम पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया था 12वें ईस्ट एशियाई शिखर सम्मेलन तथा 15वें आसियान भारत सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2017 में कहाँ किया गया था। ये था गाइस आपका मनीला फिलीपींस में। तो यहाँ इस पर रहिएगा पर एक दिन पहले, तो आपको सिर्फ पढ़ते ही मत आपको हर जगह डाउटफुल है, बस ये सही होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए रूस भारत चीन RCI के विदेशी मंत्रियों की 15वीं क्षेत्रीय बैठक 11 दिसंबर 2017 को कहाँ आयोजित की गई थी। यानी कि गई थी नई दिल्ली के बारे में क्वेश्चन बहुत भरपूर आ रहा है, तो वैसे नई दिल्ली के क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा निम्न से आपको याद करना है, राइट। यहाँ पर देखिएगा नई दिल्ली के बारे में बहुत तरह क्वेश्चन आया था गाइस, मैंने काफ़ी हद तक आया था। यहाँ पर नई दिल्ली के मामले में आ रहा है, तो वैसे यहाँ पर भी आया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है पेट्रोसाइकेटिंग मुद्रा का परिचालन किस देश में किया गया था। यानी कि वेनेजुएला में गया था, वेनेजुएला में। यहाँ पर भी क्वेश्चन आया था किस देश ने 3 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र यूनियन वैश्विक सारणी समझौतों से हटने की घोषणा की है। यानी कि क्वेश्चन कैसे इतना बड़का इतना है ना, और कैसे जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जो एग्जाम हो उसको लंबा के इतना पूरा पढ़ देगा। यानी कि एक पेज में पूरा का ऐसा ही रहता है पूरा, जो जाएगा ना एग्जाम देने, तो ऐसा एक साइड इन्हें रहेगा, एक साइड इन्हें रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा इतना पढ़ ले। लेकिन अगर यहाँ पर इतने सेम का इस रूल ऐसे नहीं रहेगा, तो कैसे यहाँ पर भी था। तो आप अपने यूनियस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर था एक सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम 12 दिसंबर 2017 को किस राज्य में आरंभ किया गया था। यहाँ पर गाइस बिहार में हो, बिहार का एग्जाम दे रहे हो, तो गाइस बिहार का सवाल पूछा ना जाए ऐसा हो ना सकता है। बिहार पर भी तुक्का नहीं आया तो तुक्का मारने के लिए बिहार पर भी क्लिक कर दीजिएगा, राइट। यहाँ पर देखिए वर्ष 2018 को किस राज्य सरकार ने निरोग बाल वर्ष घोषित किया। यानी कि वर्ष 2018 को किस राज्य सरकार ने निरोग बाल वर्ष घोषित किया। ये भी था गाइस बिहार में। और 2018 को मैंने देखिए, सॉरी गाइस यहाँ पर पढ़ने में भी कैमरा अलग, मोबाइल का कैमरा अलग अलग हो जा रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर भी 2018 में भी मैंने 10th को पास किया था। तो गाइस आप लोग कौन वर्ष में 10th पास किए हैं कमेंट बताइएगा। यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में 28 नवंबर 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई। यानी कि ये गाइस मणिपुर का ऑप्शन था, मैंने मार दिया, सही हो गया। हार्बर फेस्टिवल के यानी कि मिस्टर बीच के भी फेस्टिवल के नाम मुझे इससे मैंने हार्बर फेस्टिवल के मैंने मिस्टर बीच के नाम से भी इस मैंने कथन को याद किया था। और गाइस हार्बर फेस्टिवल के सदर में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि क्या ऐसा का इस क्वेश्चन आपको तीनों में से रहेगा, इनमें से सभी आपको इस आँख मूंद के माना है, आँख मूंद के आपको ऐसे यहाँ पर तुक्का मार देना, इनमें से सभी ऐसा क्वेश्चन आपको एक नंबर का पक्का आएगा, आप नोट कर रख लीजिएगा। आपको सीधे सोचना न पूछना है, सीधे सब सभी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व मार्क्सवादी कांग्रेस वर्ष 2018 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह कांग्रेस कहाँ आयोजित होगा। तो यहाँ पर था बीजिंग चीन में, मुझे याद था, मैंने मार दिया। यहाँ पर भी देखिएगा आपका इस क्वेश्चन टकराने के पूरा है। यानी कि ये अगला है इतना चुके, लेकिन आप जाइएगा एग्जाम देने तो ये क्वेश्चन को रहेगा लमरा के इतना बड़ा कर देने। यानी कि आधा में रहेगा
इंग्लिश, आधा में हिंदी और उसी में रहेगा 4 ऑप्शन नीचे में। तो इसको आपको पहले तो गाइस आपको ध्यान से पढ़ना है। किस राज्य सरकार ने अपने तटीय क्षेत्रों में मई 2018 तक के लिए मत्स्यशन को प्रतिबंध करने का आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध उल्बे रिडले समुद्री कछुए के संरक्षण हेतु लागू किया गया। तो गाइस यहाँ पर गाइस मैंने 2018 के नाम से भी याद किया था, यानी कुछ जो आपको यहाँ पर जो मैं कुछ ऐसा याद कर लीजिएगा, इस मैंने कि थोड़ा मोड़ा जो याद कर लीजिएगा ऐसा सा रहा है, उसको कैसे मैंने याद किया था थी कि 18 मृत्यु और समुद्री मिलेगा, मैंने याद कर लिया था, वो डीसा पर क्लिक कर देना है आपको, राइट। बेंगलुरु इंडिया नैनो 2017 से जोड़े कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा तो आपको 3 ऑप्शन रहेगा, चौथा में रहेगा इनमें से सभी, यानी कि केवल 3 या इनमें से सभी रहेगा। आपको फटाक से लगा इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पढ़िएगा आपको एक पढ़ के दिखाता हूँ आपको, राइट। यहाँ पर जूम कीजिए भाई। राज्य में नैनो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 2 नवंबर 2017 को इस समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया था, राइट। 7 से 8 दिसंबर 2017 को बेंगलुरु इंडिया नैनो 2017 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन राज्य सरकार के 3 विभागों सूचना प्रौद्योगिकी, चयन प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर से किया जा रहा है। उपयोग में से कौन सा कथन सही है? आपको ये भी नहीं देखना है, आपको देखना है चौथा नंबर कि कौन सा सबका क्वेश्चन एक ही आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन 3 आ रहा है, केवल 3 चीज़ मार देना है आपको, राइट। तो कैसे आपको निमस्त पढ़ना है और तब आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा है 1 2 3, यानी कि 1 2 3 आप पढ़ सकते हैं 4, लेकिन यहाँ पर रहेगा ABCD। अब इसमें से आपको 3 लिख रहा है, यहाँ पर C होगा, C पर आपको टिक मार देना, जाके गोल कर देना, राइट। यहाँ पर ऑप्शन आइए, गाइस। यहाँ पर 20वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन, यानी कि चैंपियनशिप मेडल के बारे में बहुत ज़्यादा गाइस पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपको। जो इनकी बार जीता है मेडल कुश्ती में, हॉकी में नीरज चोपड़ा जीता है, कब उस सब का पूछा जाएगा, तो अभी इस पर सब पर याद रखिएगा। 20वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? यहाँ पर था ढाका, बांग्लादेश, राइट। ई कॉमर्स बर्ताव के विरोध में भारत द्वारा किस वैश्विक संस्था में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं? यहाँ पर तक इस क्वेश्चन था गाइस, यहाँ पर एक वेट फोन आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई कॉमर्स बर्ताव के विरोध में भारत द्वारा किन वैश्विक संस्थाओं में दस्तावेज प्रस्तुत की गई थी? यहाँ पर था गाइस WTO, यानी कि कुछ कहे थे ना कि यहाँ पर शुरू याद कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गाइस यहाँ वैश्विक दस्तावेज भी याद कर लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन की याद कर लीजिए, यहाँ पर टिक मार दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारतीय रेलवे की संस्था सर्वोत्तम 2017 में किस स्टेशन को सबसे स्वस्थ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया था? वो गाइस ब्यास रेलवे स्टेशन, यानी कि ब्यास के स्टेशन के नाम से भी आप जान सकते हैं। ब्यास रेलवे स्टेशन पर आपको क्लिक कर देना है। कोंकण रेलवे द्वारा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल रायसी जिले में, यहाँ पर क्लिक जूम कीजिए भाई, रायसी जिले में बनाया जा रहा है। यह किस नदी पर बनेगी? यानी कि थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है और माइंड में बैठा के रखना है आपको। चिनाब नदी पर, मैंने भी इसको याद किया था, फटाक से क्लिक कर दिया। यानी कि जो याद रहेगा क्वेश्चन उसका फट मारते चलिएगा, अगर मज़ा भी आएगा क्वेश्चन को बनाने में। तो गाइस अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि यार एक लाइक कर दो यार, और चैनल को तो गाइस सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी गाइस चैनल में देखोगे तो गाइस 12 सब्सक्राइबर है, बट गाइस 12 सब्सक्राइबर पाने में मुझे
6 गाइस मंथ लग चुका है। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा इस बिहार पुलिस के गाइस नाम पर। आप लोग मेरे चैनल को गाइस रोकते तरह उड़ा दीजिए, जल्दी चल जाए, राइट। चलिए गाइस यहाँ पर आपको मैंने कि पॉजिटिव गाइस क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, राइट। तो यहाँ नेगेटिव ना सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और आप लोग भी जाके मन से पढ़ाई कीजिए, राइट। भारत को 2 दिसंबर 2017 को किस वैश्विक संस्था के लिए चुना गया था? तो यहाँ पर ICI के नाम से भी मैंने याद किया था। यहाँ पर ICISO के नाम से जाना जाता है, ICO के नाम से, मैंने कि ICI के नाम से जाना था, मैंने क्लिक कर दिया फटाक से ना। मैंने सोचे बड़े क्वेश्चन ध्यान से गाइस मारिए, ऐसा का फीलिंग तब आएगा जब आप इस क्वेश्चन को याद करिएगा, राइट। यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में यूरिया एवं अमोनिया विनिर्माण संयंत्र के विकास के लिए उस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत सरकार ने, मतलब थोड़ा आराम से पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा। जो आप इसको रहिएगा आराम से पढ़े और इसको रहिएगा यहाँ आराम से याद पढ़े, आपको फटाक से नहीं याद पड़ेगा। मलेशिया में, राइट। यहाँ पर देखिए, तो देखिए निम्न में से किस डिजिटल भुगतान मैगनीज में इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है? ये था गाइस कि निम्न में से किस डिजिटल भुगतान मैगनीज में इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि था ईडुबटुआ में। ईटा के नाम से भी इसको याद किया था। जो आपको याद रहे उसको नाम से भी याद कीजिएगा, याद रहेगा। यहाँ पर देखिए, नहीं भाई यहाँ पर ये कुछ नहीं था, ये नहीं टिक मारा है, यहाँ पर था, यहाँ पर था, ये आपके सामने होगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। 20 प्रश्नोत्तरी मान गए 20 में, जो मान 20 में हुआ था, 20 का भी ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको याद करके रखना है, राइट। ओ भाई पूरा वैसे बोलते बोलते हमारा हालत पंक्चर हो चुका है। तो गाइस क्लिक कर देना चाहिए सब्सक्राइब बटन पर यार, क्लिक कर दो भाई लोग। यहाँ पर देखिए, अलकतरे की झील किस देश में है? अलकतरे की झील किस देश में है? यहाँ पर था टिनिडाड में। यहाँ पर जो आपको याद रहे ये दोनों में, आपको अलकतरे तो आपको याद रखना है, बीच में पूछेगा आपको उतना में याद। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? मुझे तो कैसे मन में था कि हीरा नहीं जलता है, बट जो मैंने याद किया था यहाँ से पढ़े थे, मुझे कैसे यहाँ पे SBI के नाम से मैं इसको याद किया था, फटाक से कैसे S2S पर कैसे क्लिक कर दिया। तो गाइस यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन गाइस टकराया है, जो गाइस टकराया है उसका गाइस क्वेश्चन टकराया है 50 से ऊपर। चलिए गाइस आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको भी इस क्वेश्चन को याद करना है। कहाँ से याद करना है आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यहाँ से आया था गाइस 4 से 5 क्वेश्चन, आपको यहाँ से लेके बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि एक पेज में ही गाइस जूम कीजिए, यहाँ से लेके एक क्वेश्चन में ही आपको 50 से 6 क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी देखिए भारत में कृषि के नाम से भी गाइस यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो सब कुछ याद, सब क्वेश्चन मिलेगा, आपकी वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए गाइस यहाँ पर आ चुका है हम लोग, कहाँ से ये क्लियर हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ पर आइए, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका है नीचे आइए। यहाँ पर देखिए थोड़ा गाइस इस हाथ दुख रहा है गाइस, राइट पकड़ने के बाद अब थोड़ा लेफ्ट पकड़ा हूँ और लेफ्ट से गाइस आपको बताने की कोशिश करूँगा, राइट। यहाँ पर देखिए, विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ है? मैंने विश्व की सबसे लंबी बस को याद किया था अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में देखिए विश्व की नदी कभी कहाँ है मैंने पढ़ा था, उसको याद सिर्फ किया था मैंने अमेरिका से, और विश्व की नदी का यहाँ पर अमेरिका था, और इसको सिर्फ अमेरिका याद कीजिएगा, इस सब अपने आप याद हो जाएगा। यानी कि एक पर विश्व में से उस जिसकी लंबाई 76 फुट 11 टन भारी है, 121 यात्रा बैठ सकती है। आप पूछा जाएगा विश्व में सबसे लंबी बस कहाँ है और कितने सीट है उसमें? तो बस यहाँ पर 131 है, और कितना वजन है? 76 फुट 11 टन है, राइट। तो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन था,
किस देश के राष्ट्रपति की पत्नी को वन मानुष उपग्रह करने ले गया था? किस देश के राष्ट्रपति की पत्नी को वन मानुष उपग्रह करने ले गया था? यहाँ पर गया था फ्रांस। मैंने सिर्फ इसको याद किया था फ्रांस के नाम से, मैंने फटाक से लगा फ्रांस के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब मैंने किस उपग्रह ले गया था, सिर्फ फ्रांस रहेगा या राष्ट्रपति की पत्नी का नाम भी रहेगा या उस कब ले गया था 1614 में भी नाम रहेगा, राइट। तो इसमें से आपको सिर्फ पढ़ लेना है फ्रांस के नाम से किस देश का राष्ट्रपति, बस इतना याद करना है आपको, राइट। मैं शॉर्ट का चलना है आपको। अब 12 घंटा 13 घंटा का इस पढ़िएगा और आपको कुछ से समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का क्या फ़ायदा, राइट। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मैंने पानी पी के आ चुका हूँ। अब थोड़ा गाइस वॉल्यूम थोड़ा तेज रहेगा, राइट। तो चलिए गाइस यहाँ प्रश्न देखिए, कौन सा व्यक्ति है कौन व्यक्ति है 4 बार इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बने? और यहाँ पर गाइस यहाँ उस कुछ उत्तर में है विलियम एम्ट ग्लैडस्टोन। मैंने कि ग्लासस्टोन के नाम से मैंने इसको याद किया था। और गाइस इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लासस्टोन, यानी कि जैसे गाइस आया था विलियम ग्लासस्टोन यानी कि इस पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जो आपको सबसे आसान लगे समझे में याद रखे में वो उसको याद कीजिए, दूसरा का मत सोचिए कि वैसे यहाँ पर पूरा पोथी है कि याद कर लेना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, आप जाइएगा वहाँ पर फेल हो जाइएगा। आपको रिलैक्स होकर काम करना है ध्यान से, राइट। यहाँ पर देखिए अब आप लोग सबको प्रश्न है, शाखा की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ये गाइस आपको पूछा गया था। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक पर ने कि भारतीय जो बड़ा है, लेकिन इस शाखा की दृष्टि में सबसे गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन गाइस बैंक का भी आया था, जो इस बैंक के इसका गाइस भारतीय स्टेट बैंक 16,000 शाखाएँ और 21,000 ATM है। मैंने गाइस यहाँ पढ़ा था, इस सब को आपको याद करना है। अगर क्वेश्चन को ये पूछ देवे या ये नहीं पूछ कर ये पूछ देवे, आपको सब याद करना है, पढ़िएगा याद हो जाएगा, राइट। तो मैंने भारतीय स्टेट बैंक पढ़ा था, भारतीय स्टेट बैंक पर धड़ाक से सोचना है धड़ाक से मार देना है। आपको पूछा जाएगा कि कौन सी बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएँ हैं? आप पढ़ रहिएगा भारतीय स्टेट बैंक 16,000 शाखाएँ है, 21,000 ATM है और यहाँ पर 20 का बात होगी, तो ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगी स्टेट बैंक, याद रखिए। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया था आपको, देखिएगा इस किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? यहाँ पर किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? आप मैंने कि वीडियो देखिएगा, सऊदी अरब के ही था। मैंने फोर्ज खलीफा के नाम से भी इसको क्वेश्चन को याद किए थे, धड़ाक से मारिए। यहाँ पर देखिए ट्विटर, फेसबुक और ऑर्कुट किन वेबसाइट के उदाहरण हैं? ट्विटर, फेसबुक, आपको देखिए ट्विटर एक सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है। तो इसको मैं सोचना क्या भाई, सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं, तो सोशल का इस नेटवर्क की मांग जो धड़ाक से मारो भाई। ऐसा कुछ पूछा जाएगा और ऐसा कुछ मुझे आया था, इस टकरा गया है, देखो आपके सामने है, 1 नंबर यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर इस सब को याद कीजिए। यहाँ पर देखिए अब विश्व का सबसे बड़ा किसान कौन है? अब ऐसा नहीं है भाई विश्व का सबसे बड़ा किसान कौन है। अब क्वेश्चन लग रहा है भाई इतनी छोटी जगह, लेकिन भाई इसको लमराक के तर्जुमा कर देगा। अब आपको कैसे समझना आई रहते हैं, मतलब कितना में रहेगा इंग्लिश, कितना में रहेगा हिंदी, लेकिन आपको गाइस यहाँ पर पढ़ना है 2.5 लाख, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 2.5 लाख मवेशियों का मालिक वर्जिल का कोयले है, मैंने कि 2.5 लाख। आप समझ बैल भैंस ये सब होता है ना, उसके का मालिक है, इसलिए कैसे विश्व का सबसे बड़ा का नाम रखा गया है किसान का नाम, जिसको धड़ाक से माना है 2.5 लाख के नाम से इसको याद करना है। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन का भी याद करिएगा भाई, ये क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे पूछेगा, थोड़ा मोड़ा चेंज करके पूछेगा, राइट। तो यहाँ पर आज का है मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा नॉइज आता होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ।
तो ऐसे यहाँ पर देखिए भारतीय कृषि के नाम से भी क्वेश्चन को याद करना है। इसमें से गाइस यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है वीडियो रात बने। तो यहाँ पर देखिए गाइस, भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर है अधिकतम उत्पादन। मैंने कि भूमि सुधारने के लिए आपको बहुत सा लगा इस उत्पादन करना पड़ेगा ना, मैंने पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा ना, इसके लिए अधिकतम उत्पादन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर देखना है आपको, भूमि के सीमा निर्धारण की नीति किस पंचवर्षीय योजना काल में लागू हुआ? यहाँ पर कई सिर पड़े थे, मैंने मार दिया, द्वितीय का ऑप्शन याद आया, मार धड़ाक से ना कलम चला दिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय कृषि का कितना प्रतिशत भाग वर्ष जल पर निर्भर है? यहाँ पर देखिएगा, भारतीय कृषि का कितना प्रतिशत भाग जल पर निर्भर है, यानी कि सिर्फ 100 में से सिर्फ 60 नंबर आंसर था। मैंने कि 60 नंबर आंसर था, मैंने पढ़ा था 60 नंबर लियाना है और 60% ही है, तो आपको इस 60 नंबर मारो तो आपका आगे यहाँ पर है। चलिए समझिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में पाए जाते हैं? विश्व में, आप विश्व में पूछ रहा है तो भाई सबसे पहले का इस भारत देश कैसे छूट सकता है? धड़ाक से आपको भारत का नाम से कर देना है, क्योंकि भारत में हर गांव में हर एक आदमी के नाम पर मवेशी, गाय, बैल, बकरी सब होता है यार। हमारे भी दूरा पर है गाय बैल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन राज्य करता है? मैंने गुजरात, यानी कि मोदी जी के गांव के नाम से मैंने याद किया था, यानी कि मोदी जी का कैसे राज्य, मैंने कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं मोदी जी, तो वैसे गुजरात के नाम से। और मैंने इस क्वेश्चन को भी याद किया था मोदी जी के नाम से, तो ऐसे यहाँ पर भी क्वेश्चन को टकरा गया था, इस क्वेश्चन में मार दिए, एक नंबर मुझे मिल चुका है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तालाब से सिंचाई में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? माने कि तालाब के माने में जाएगा इस तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इस सब हिमाचल प्रदेश है पहाड़ी इलाका, लेकिन तालाब के माने में आपको तमिलनाडु सबसे फर्स्ट पर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अगर जूम करो यार, नहीं लगा चल गए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर से आया था, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश। यहाँ पर का इस मक्का कह रहा है, तो मक्का का इस इंडिया में भी होता है, इंडिया का ऑप्शन नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में एक राज्य है जो नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रहेगा फटाक से मार दीजिएगा, याद नहीं रहेगा भाई गलत कर दीजिएगा, एक नंबर आपका कट जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन है और सबको कैसे याद कीजिए और आप लोग बनाइए। यहाँ जो आइए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, टिक मारा है गाइस। अब स्थानांतरित कृषि में भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है। स्थानीय कृषि में भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 के नाम से इसको याद किया था, फटाक से ऑप्शन आया, फटाक से मार दिए। अब आपको ऐसा माहौल जब आएगा और ऐसा कैसे याद रहेगा, क्वेश्चन टकराएगा तो कैसे बनाने में मज़ा आएगा। तो कैसे मुझे भी वीडियो को अपलोड करने में मज़ा आएगा जब आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग भी यहाँ से ही भाग जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ से भागिए नहीं, आपको मंजिल दूर है जाना, लेकिन आपको जाना ज़रूर है। मंजिल दूर है लेकिन जाना ज़रूर है, तो दूर को आपको मैंने पास लाना होगा। तो कैसे मैंने भी कैसे सोचा नहीं था कि कैसे इस 30 रुपया के
रोल खा के फेंक देते हो, 30 रुपये की किताब से इतना क्वेश्चन टकराएगा आपने कभी सोचा नहीं होगा। जितना गाइस टकरा जाएगा, मैं गारंटी ठोक कर रहा हूँ इस किताब को खरीदिए और आप लोग भी। बस ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन गाइस इसी में से आएगा। आपको जिले के जिले ऊपर वाइज डिपेंड कर रहा है, माने कि ऐसा नहीं कि सब बिहार पुलिस के एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ गाइस आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा, इस राज्य में आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा टॉप रहेगा, वहाँ पर थोड़ा हार्ड रहेगा, यहाँ पर थोड़ा मीडियम रहेगा, वहाँ पर थोड़ा स्लो रहेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए गाइस, तो आप लोग भी दूसरा राज्य से हो तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आपको मिला होगा, भाई नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है यार। तो मैं हूँ मुजफ्फरपुर ज़िला से, जो मुजफ्फरपुर ज़िला मुझे घर है, लेकिन मुझे वैशाली ज़िला में मुझे एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था। तो वहाँ था, मैंने क्वेश्चन मिला, टकरा गया। और आप लोग भी गाइस ये भी माने कि जहाँ से होगा ना, वहाँ से गाइस आपको यहाँ से जहाँ से होइएगा वहाँ के ज़िला का पूरा गाइस कवर आपको करके देगा, माने कि पूरा ज़िला के बारे में। मैं मुजफ्फरपुर ज़िला से हूँ, तो मुजफ्फरपुर ज़िला के बेसी होगा, अन्य ज़िला के कम होगा, और बिहार के पूरा मिला के इसमें भरा पूरा गाइस यहाँ पर गुण है, राइट। तो चलिए गाइस आगे क्वेश्चन को देखते हैं और आगे आप लोग को समझाते हैं हम। यहाँ पर देखिए गाइस क्वेश्चन पर क्वेश्चन है गाइस, देखिए गाइस, यानी कि इसमें भी गाइस यहाँ से लेके यहाँ से दाने में आपको 20 से 30 क्वेश्चन को सामना करना पड़ेगा। यानी कि देख सकते हैं 20 से 30 याद करते करते गाइस आप थक जाइए, लेकिन क्वेश्चन नहीं कम होगा सिर्फ 30 रुपया में। चलिए आप लोग को मैं आगे के क्वेश्चन समझाते हैं। गर्मी भी बढ़ रहा है गाइस, यहाँ पर था ना, पीछे और जाओ और पीछे जाओ, यहाँ पे था नहीं, और पीछे जाओ, यहाँ पर थे। यहाँ पर देखिए गाइस, इसको गाइस क्लियर हो चुका है, यानी कि इसमें से यहाँ पे आ सकता है, राइट। इसको मैंने कि याद करना है, जहाँ से मुझे क्वेश्चन आ रहा है उसका आसपास को भी उठा लीजिएगा, याद कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मोतीझारा नामक रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? मोतीझारा नामक रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? यहाँ पर थोड़ा जूम कीजिए, यहाँ पर देखिए गाइस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को मोतीपुरी, मतलब कि हमारे एक आसपास ही का इस मोतीपुर है, उसके नाम से आपको इस क्वेश्चन को मैंने साबूदाना, यानी कि साबूदाना के नाम से भी याद कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन को पढ़ने में आसान होगा। जो को फटाक से गाइस आँख बंद कीजिए, फटाक से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, ऐसा याद करना है आपको, राइट। फटाक से क्लिक कीजिए, ऐसा याद कीजिए। चलिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए खान सर एक वीडियो दिखेगा, तो आपको एक क्वेश्चन को आपको इसमें से मैं 4 से 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे, यानी किसी को दिखेगा, यानी कि उनको लिखते लिखते मैं आपको वीडियो देखते देखते मैं क्वेश्चन आपको याद करा देंगे। कैसे समझाते हैं भाई? कुनौन नामक, आपको सिर्फ कुनौन नामक औषधि से किस बीमारी का इलाज हो जाता है? भाई मलेरिया। आपको इतना छोटा मोटा का इस बीमारी का नाम नहीं याद होगा, तो इसको नहीं याद होगा। एक क्वेश्चन यहाँ ई वाला वर्ड उठा लीजिए, ई वाला वर्ड उठा लीजिए, वर्ड को उठा लीजिए और यहाँ से फटाक से गाइस मलेरिया याद कर लीजिए, फटाक से ना मारिए गाइस। यहाँ पर देखिए, पोलियो बीमारी में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पोलियो बीमारी में कौन सा तंत्र बीमारी होता है? पोलियो पढ़ा है आपको, आप लोगों को भी पढ़ा है, तो ये सब पोलियो पढ़िएगा ना, फटाक से ना आपको याद पड़ेगा, लेफ्ट राइट दाहिने पर आपको सुइया पड़ा होगा पोलियो में बच्चे में। तो यहाँ पर सिर्फ गाइस पढ़िएगा तंत्रिका तंत्र, बस हो गया गाइस, एक नंबर मुझे मिल चुका है, राइट तंत्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, पकड़ कर रखता हूँ। डीएनए की सूचना को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निर्धारित किया? डीएनए की सूचना को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निर्धारित किया? जेम्स वाटसन, यानी कि वाटसन के नाम से भी इसको याद किया, जेम्स वाटसन 1953। डीएनए की सूचना वैज्ञानिक ने, डीएनए के वैज्ञानिकों का नाम क्या है, कब बनाए थे? 1953 में। गाइस बोल ही नहीं निकल रहा है गाइस, इतना गाइस बोल दिया हूँ गाइस। यहाँ पर 1 घंटा आप लोग का टाइम को देख कर
वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को दिल से शुक्रिया कि आप लोग अभी तक यहाँ से वीडियो देख रहे हो। गाइस मुझे भी गाइस हालत ख़राब हो चुका होगा, लेकिन आप लोग भी टाइम हो तभी गाइस वीडियो देखिएगा। तो गाइस आप जो काम करने जा रहे हो, मम्मी पापा का खाना मानिए, जाके उनका काम कीजिए, तब आप स्टडी कीजिएगा, आप इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो कहेंगे गाइस मेरे मोबाइल में क्या दिख रहा है, भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है। राइट 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 राइट। चलिए गाइस यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन छूट गया है, कहा गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए था, ये वाला मेरा किताब फाट चुका है, पलट कीजिए। नहीं उसको पढ़ा दिया जानो, पढ़ा दिया था मैंने कि देखो टिक मारा है यहाँ पे, देखिए। ओह माय गॉड। और लास्ट में एक ऐसा आप लोग को मंत्र भी गाइस दूंगा जो आपको गाइस आसान होगा इस आपको पढ़ने में। राइट मतलब कि याद करने में आसान होगा। एक यानी कि याद करने वाला मंत्र है मुझे पास, और कुछ राधे राधे के कुछ मंत्र है जो कैसे गुरु प्रेमानंद जी ने गाइस दिया है, जो उससे भी मुझे गाइस बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है कि एग्जाम में पास हो जाऊँगा। राइट इतना गाइस कन्फर्म हुआ है, कन्फर्म। जी गाइस कन्फर्म हूँ कि मैं एग्जाम में पास होकर रहूँगा। ऐसा गाइस मंत्र है, तो इस वीडियो को लास्ट बनिए। मैं चलिए गाइस उस मंत्र को भी आपको दिखाऊंगा, तब तक इस क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ कि आप लोग भी यहाँ से याद कीजिए, आप लोग को भी टकराएगा। राइट तो चलिए गाइस यहाँ से आ चुका है, तो जूम कीजिए भाई। ठीक है यहाँ पर देखिए, जो तकनीक के द्वारा निमित प्रथम इंसुलिन का क्या नाम है रखा गया था, जो 1982 में पहली बार बाजार में आई। एल्युमिनियम इस सबके नाम से याद कीजिए भाई, याद हो जाएगा फटाक से ना। हेपेटाइटिस यानी कि हिंदी में नहीं पढ़ना आएगा तो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश नहीं पढ़ना आएगा हिंदी पढ़ो यार, दोनों लैंग्वेज आपको मिलेगा यहाँ पर जाकर पढ़ो। बाकी क्वेश्चन का राइट आंसर दो। तो चलिए गाइस यहाँ से पढ़िए आप लोग। तो गाइस यहाँ से पढ़िए, हेपेटाइटिस बी के टीके किस भारतीय कंपनी ने निर्मित किया। अब आपको हेपेटाइटिस किस कंपनी ने निर्मित किया, मोसान साता मेसर्स शांत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद कंपनी है। हैदराबाद के भी नाम से ये इसको याद कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे ये याद करने में इसको याद कीजिए। याद नहीं होता है, एक मंत्र है मैं आपको दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अब आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। किसी का मदद कीजिए तभी आप पॉजिटिव में आइएगा, और किसी का बुरा कीजिएगा तो आप नेगेटिव में आइएगा। इससे आपको माइंड पर गाइस बहुत बुरा असर पड़ेगा, यहाँ से आप किसी भी काम में फेल हो जाइएगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखिए, थोड़ा जूम कीजिए। केट स्कैनर उपकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर हसन फील्ड एवं डॉक्टर कारगर। अब दोनों में से किसी रहेगा, इनमें से दोनों या किसी यही ऑप्शन आएगा, चाहे यही ऑप्शन आएगा, तो आपको वही दोनों में से एक को कर देना है। मुझे कैसे याद था, ये आया था, ये नहीं आया था, दोनों में से याद था। यहाँ पर देखिए, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं की उपयोगिता का अध्ययन, उनकी देखभाल तथा उनके पालन पोषण इत्यादि को किया गया था। तो इस पशुपालन फटाक से याद होगा। यहाँ पर देखिएगा, पशु एवं मत्स्य पालन, इस सब में से मैंने कहा आपको सब से आपको कम से कम पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना। याद नहीं हो रहा है, पढ़ लीजिए। राइट यहाँ पर देखिए, मेसाना भैंस की एक प्रजाति है। यह मुख्य रूप से किस राज्य में मिलती है। ये मुख्य यहाँ पर था बिहार, उत्तर प्रदेश, नालंदा, गुजरात। तो मैंने गुजरात मार रहा, ये भी गाइस गुजरात है। जितना गाइस गुजरात मैंने जो गाइस जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के कौन फेमस है, इंडिया का कौन फेमस है, उस आदमी का नाम याद कीजिए। गुजरात का था, मोदी जी गुजरात के हैं। हमारी ट्रैक से ये ना सोचो समझे, हमारे ट्रैक से नाम। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं था, ये इसमें राइट यहाँ पर था। राइट यहाँ पर देखिए,
सुअरों के पालन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? यहाँ पर था चीन। जनसंख्या के मामले में चीन। कई तरह के क्वेश्चन आपको चीन को भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन का आपको पता है कि चीन से मिलेगा, तो आपको फटाक से इस क्वेश्चन को याद करके रह जाना है। यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड गाइस, बहुत ज़्यादा गाइस मुँह फूल गया है गाइस बोलते बोलते। आप लोग अभी लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दो यार। और कमेंट में आप लोग बताओ कि आप लोग वीडियो हमारा कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, हमें कमेंट कीजिए। हम लोग एक साथ ही पास होंगे और आगे बढ़ेंगे। कदम ऊंचा सदा रहेगा। भारत माता की जय बोलिए कमेंट में आप लोग। पानी की सतह की तली में रहने वाले मछलियाँ क्या कहलाती है? डैमरसेंस। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था। इससे आगे पीछे क्वेश्चन का आपको याद कर लेना है, राइट। जो आपको याद रहेगा टकरा धड़ाक से मारिएगा। उथले, यहाँ पर देखिए, उथले समुद्र में मिलने वाली कई जैसी वनस्पति जो मछलियों को भोजन है, यहाँ प्लैंक्टन के नाम से भी जाना जाता है। प्लैंक्टन और कई तरह का रहेगा, तो आपको याद रहेगा तो फटाक से मार दीजिएगा। मुझे याद था, फटाक से मार दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक मारा है, जिसकी ये क्वेश्चन मुझे आया था। जीव जंतु विज्ञान कि करंट है पर 70 क्वेश्चन पूछेगा यार। 70 क्वेश्चन का यहाँ से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा गारंटी के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व का कौन सा ऐसा पक्षी है जो बाघ की तरह बोलता है? विल्टन पक्षी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे खतरनाक, यहाँ पर देखिए, जूम कीजिए भाई। सबसे खतरनाक मछली कौन सी है? शार्क है, जो है आप लोग भी जानते होंगे, फटाक से मार दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, वह कौन सा जीव है जो आंखों बंद करके भी देखता है? वो शार्क पारदर्शी पलकों के कारण। वह कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में प्राण त्याग देता है? सारन। आपको सबके कुछ जीके है गाइस, याद कीजिएगा। विश्व का सबसे महंगा पशु कौन सा है? रेस का घोड़ा। इसको लिख कीजिए। यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। वह कौन सा जानवर है जो बोलता नहीं है? जिराफ। यहाँ पर देखिए, इसको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा भाई, पढ़िएगा याद हो जाएगा। वह कौन सा पक्षी है जो कंकर पत्थर भी खा जाता है? शुतुरमुर्ग, कबूतर भी खा जाता है। यहाँ पर वह कौन सा सांप है जो 1 कुंटल से भी ज़्यादा होता है? अजगर। ये सब याद करने का चीज़ है भाई। इससे क्वेश्चन आ रहा है बिहार पुलिस में, तो ऐसे आप लोग जाकर गर्दा उड़ा दोगे खाली पढ़ लोगे तब। वह कौन सा कीट है जो विश्व में सर्वाधिक तेज गति से उड़ता है? डीपल प्लांट नामक कीट 1800 मील प्रति घंटा। ओ माय गॉड, ये सब 1800 के मील से मैंने याद किया था, यार आ गया क्वेश्चन। 1 नंबर मुझे यहाँ से मिल गया। कौन सा जीवधारी है जो बिना पैर के काफ़ी तेज दौड़ता है? सांप। कौन सा जीवधारी है जो बिना पैर के, मतलब कि भाई फटाक से आपको याद आना चाहिए भाई, जो पड़े हुए सांप। भाई सांप मारिए यार, सावन का महीना है, महादेव का नाम लेकर मारिए सांप पर, क्योंकि महादेव ऐसे आपको पास करा देंगे। 65 नंबर से धड़ाक से जाइए, मारिए महादेव से हो। अगर आप अलग अलग कास्ट से हो तो ऐसा जो आपका भगवान फेवरेट हो, उस पर भगवान के नाम से भी तुक्का लगा सकते हो, जो नहीं आ रहा है उसका नाम से, राइट। वह कौन सी मछली है जो पानी में तैरती है, ज़मीन पर चलती है और हवा में उड़ती है? भाई ये क्वेश्चन सब याद नहीं हुआ तो कौन क्वेश्चन याद होगा? ग्रेनाइट मछली। हाँ, तो यहाँ से इसका ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आया था। गाइस यहाँ से गाइस काम आ चुका है। मैं आप लोग को टिक, ये क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आया था। जो बस गाइस यहाँ पर भी 4-5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था,
आपको ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं ये सब क्वेश्चन का खजाना है। निम्न से पढ़िएगा, आपको याद होगा। निम्न से पढ़िएगा, आपको ये सबको याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपसे कोई ई क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे ई क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको कोई गारंटी नहीं गाइस, आपको पूरा तैयारी करके जाना है और आपको जाकर वहाँ पर अच्छा का मार्क आना है। यानी कि 65% का टारगेट लेकर जाइएगा, आप पास हो जाइएगा। हम लोग एक साथ बढ़ेंगे आगे, राइट। यहाँ 65% आपको ले आना है। तो चलिएगा उस मंत्र को आप लोगों को दिखाते हैं, जो गाइस आप लोगों को वो मंत्र को याद कर लीजिएगा, कोई भी गाइस एग्जाम को क्लियर कर पाइएगा। तो चलिएगा उस मंत्र को आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। तो मंत्र आप लोगों के सामने है, बट आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस मंत्र को देखने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंजूसी नहीं कीजिएगा, नेगेटिव सोचिएगा, आप पॉजिटिव नहीं पा पाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट में आप कहाँ से देख रहे हैं आपको देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा जूम कीजिए भाई। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। यहाँ पर 28 नामों की जाप कीजिएगा हर दिन। आपका मन शांति नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा और इस मंत्र सबको आपको पढ़ना है। जी हाँ गाइस, इस सब मंत्र को आपको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग को पढ़िए। और जो आप पे गरीबी से पैसे की कमी है, आप सिर्फ इस मंत्र को आप ये को ओम वासुदेव स्वाहा, जो आपको याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन आपको मन में, ये क्वेश्चन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन याद होने रहेगा गाइस। 100% एक बार ट्राई कीजिए। तो कैसे आप लोग देखे हैं, मुझे कैसे इस बुक से सिर्फ 30 रुपया के बुक से 50 क्वेश्चन टकरा गई। यानी कि मैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, यानी कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मैं रेडी हूँ। अब गैस यहाँ पर आता है फिजिकल यानी दौड़। गैस इसके लिए अभी आप लोग चाहिए तो वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस जाइए अपना चौक पर और सामान्य ज्ञान 2024 खरीदिएगा, यानी कि 23 को भी खरीदिएगा। कुछ उसमें से क्वेश्चन आएगा, 24 में से आएगा, कुछ यानी कि अपडेट हो गया होगा। तो जाइएगा इस वहाँ से क्वेश्चन आप लोग देख लिए कि कहाँ कहाँ से मेरा क्वेश्चन आया था। आप लोग भी जाइए, जाकर तैयारी कीजिए। 21 को है, 26 को है, 28 को है। अभी 4 गो शिफ्ट बाकी है। 6 चरण में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया है, लेकिन अभी 4 शिफ्ट बाकी है, उसमें से आपका है। तो जम के गाइस तैयारी कीजिए, यानी कि मन से पढ़िएगा तो यहाँ पे आप 10 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने बताया हूँ उसी को फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम रिटन एग्जाम में निकल जाएगा पक्का गारंटी के साथ। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो बिहार पुलिस में इंटरेस्ट है, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।